परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 16 चौपाई नंबर 33। कौल फैला हाल बदले, पर छूटे पर ना छूटे। रूहाई सक दौं बका, इनमें नाही शक इनमें नाही शक। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रसंग चल रहा है रूहां और इशक, आत्मा और प्रेम। आत्मा और प्रेम में कैसा संबंध है? सूर्य और उसके प्रकाश में क्या संबंध है? सूर्य उसके ताप में क्या संबंध है? ऐसे ही दिव्य परम धाम में प्रेम कहना, प्रेम ब्रह्म दो एक है, ये तो समझ में आता है कि ब्रह्म ही प्रेम स्वरूप है। लेकिन उस ब्राह्मिक परिवार में, उस ब्राह्मिक लीला के अंदर जो भी सामग्रियां हैं, राज्य, श्यामा जी, 12,000, अक्षर ब्रह्म और सारी लीलाएं जो है सब अद्वैत है, राज्य की ही लीला है, परब्रह्म परमात्मा की ही प्रस्तुति है, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें सत्य ही सत्य है। इस हिसाब से अपने को ध्यान अवस्था में पहुंचाते हुए यहाँ हमें मदद मिल रही है। चौपाई से हमारा ध्यान को मजबूत बना रहे हैं। तो ये है संबंध, पर छूटे पर ना छूटे। रूहा इशक, रूहा इशक दौं बका, आत्मा और प्रेम दोनों अखंड, इनमें नहीं शक, इनमें कोई शंका नहीं है। बोले कि कौल बदल सकता है, फैल बदल सकता है, हाल बदल सकता है। कौल फैल हाल बदले लीला के कारण, लेकिन प्रेम तो कभी बदलता ही नहीं। प्रेम को प्रस्तुति के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग फैल हाल हो सकता है। इस तरह से एक कंडीशन रख रहे हैं, पर ना छूटे रूहा इशक का। कौल बदल सकता है, फैल बदल सकता है। सुंदर सा जी 33 नंबर चौपाई है। अच्छा, अब इसी को फाइनल मान लिया जाए कि पर छूटे ना रूहा इशक, तो पक्की बात है। ठीक, तो फिर अब यहाँ पर हम प्रेम के लिए क्यों पुकार कर रहे हैं? अभी हम रो रहे हैं क्यों? अभी हम तड़प रहे हैं क्यों? और इशक दीजो मोय अपना मोय यही समुद्दा है। न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ मैं किताब खुदाए। इशक दीजो मोय अपना मोय यही समुद्दा है, क्यों बोल रहे हैं? इशक छूटता नहीं। उदाहरण कितना मजबूत है, सूर्य और प्रकाश, पानी और शीतलता, चंदन और सुगंध, ये अद्वैत, ये छूटता नहीं, एक से अलग होता ही नहीं। तो फिर इशक और रूहा क्यों अलग होगा, जो कि यहाँ पर हम रूहा इशक मांग रहे हैं? इसका मतलब ये मैं फाइनल नहीं हुआ, पर ना छूटे रूहा इशक। तो इस तरह से समझे सुंदर सा जी इसको, ये स्वभाव, पर ना छूटे रूहा इशक, ये रूहों से इशक अलग हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन रूहों और इशक के ऊपर राज्य है ना, राज्य का हुक्म है ना, वो है अनावनी हक का।
तो उन्होंने क्या किया, इशक को धाम में रखा और रूहों को बेच दिया खेल में। अब देखता हूँ इशक किसका बड़ा है। ये है। अब इलम दिए, इलम दे करके ईश्वर का एड्रेस दिए, अपरात्म में उठो, वो अपने ईश्वर को याद करो। अब ये रूटीन चल रहा है। बाय नेचर ठीक है, लेकिन नेचर से भी ऊपर प्राकृतिक स्वभाव जो रूहों का प्रेम, लेकिन उसके ऊपर परमात्मा का आदेश भी है। इसलिए अनहोनी हत्या करी, असंभव को संभव कर दिया। ठीक है सुंदर साथ जी। तो 33 नंबर चौपाई उतना बेस बना करके अब अन्य चौपाई को देखते हैं। दिल फिरे रंग फिरत है, जूशा जो सब बदलता। दिल फिरे रंग फिरत है। दिल रंग मतलब आनंद। दिल संसार तरफ हो सकता है और संसार दुखमय हो सकता है। दिल परमात्मा तरफ फिर सकता है और रंग आनंद हो सकता है। जूसा मतलब शरीर, जोश मतलब शक्ति, बदलता शरीर बदल दिया, नूरी तन से आकर के ये स्वप्निक तन बना दिया। जोश, जो जोश परम धाम में है, जो यहाँ जोश नहीं रहा, सब बदलता। पर असल ऐसा का ना बदले, जो नेचल रूह नियामत, लेकिन रूहों को धनी के साथ जो इशक है वो न बदले। जो नेचल रूह नियामत, ये तो रूह का नियामत है, रूह का संपत्ति ही इशक है। रूहों सबों इशक का, रूहों ब्रह्मात्माओं ने सभी रूहों ने इशक का किया बड़ा मजबूर। ब्रह्मात्माओं ने प्रेम के विषय में बहुत बड़ी बातें की, मजकूर बातें। इस वास्ते बेवरा इशक का मुझे देखलाना जरूर। यह है राज्य के पहले ले जाके दिल में यही है। रूहों ने प्रेम के विषय में बहुत बड़ी बात कही, इसलिए मुझे वास्तव में प्रेम का भंडार कहाँ है, प्रेम का भंडार कौन है, कहाँ से प्रेम की बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए, यह अनुभव कराने के लिए इस वास्ते बेबरा इशक का मुझे देख लाओ ना जरूर। इशक बेबरा देखने एक तुम्हें दिखाऊं ख्याल। 36 नंबर के बाद इस वास्ते बेबरा इशक का, इशक बेबरा देखने, प्रेम का बेबरा हिसाब किताब हो जाए कि वास्तव में प्रेम का स्वरूप क्या है और प्रेम वास्तव में कहाँ से उदय हो रहा है। ये रूहों जैसे खजाने के ताल से जमुना प्रकट है, ऐसे ही हृदय, राज्य की हृदय से प्रेम का भंडार है। वहां से इशक को, बड़ी रूहों को, अर्थात श्यामा जी को 12,000 को वहां से मिल रहा है। सारा परम धाम व्यापक उसी प्रेम से। लेकिन इस चीज को पर्दा के अंदर बोले या ज्ञान के अंदर बोले, इस वास्ते बेबरा इशक का मुझे देखलाओ न जरूर। इशक बेबरा देखने एक हम तुम्हें देखाऊं खेल। प्रेम संवाद बिल्कुल दिव्य परम धाम की बातें हैं। सुनो, अभी खेल नहीं बना, आप खेल में मत उतरना। देखो क्या बोल रहे। एक तुम्हें देखाऊं ख्याल, इशक तालुक रूह के छूटे न बदले हाल। इशक तालुक का अर्थ होता है संबंध, प्रेम का संबंध जो रूह के छूटे न बदले हाल। प्रेममया हाल, प्रेम की अवस्था रूहों के छूटे नहीं, वो नहीं हिलने वाला है। ठीक है, रूहों का इशक संबंध छूटेगा कि नहीं छूटेगा बाद में देखेंगे। रूहें अरस अजिम की ताए लगे ना कोई नुकसान। देखिए क्या बोल रहे हैं।
रूहें अरस अजीम की, परमधाम के ब्रह्मात्माओं को, ताए लगे ना कोई नुकसान, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। खेला ऐसा दिखाऊंगा ना आप यहाँ से दूर जाओगे, बस बैठे बैठे। तो राजी महाराज विचार रख रहे हैं ब्रह्मात्माओं को, हमारी परात्म जो है सुन रहे हैं। खेल देखने की बात हो रही है, लेकिन उसका कंडीशन बता रहे हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने का मतलब क्या है? ब्रह्मात्मा प्रेम को नहीं भूलेंगे, मतलब ब्रह्मात्मा परमधाम से दूर नहीं रहेंगे। बैठे हैं परमधाम में, नुकसान कोई नहीं होगा, मतलब पूरा तुम्हारा अंग भंगा टूटना फूटना, परमधाम छोड़ के जाना, ऐसा नुकसान नहीं है। अच्छा, ऐसा खेला दिखाऊं तुम्हें जो कछु ना रहे पहचान। बस कछु पहचान नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। हे राज जी, नुकसान भी ब्योरने का नहीं, कैसा खेल दिखाने वाले हैं। जैसे हम सोएंगे, सोते समय शरीर वही है, पलंग वही है, और बिजली पंखा सब यथावत है, लेकिन जब नींद का आवरण जब आ जाता है तो सब कुछ भूल करके हम सपना में चले जाते हैं। जब सपना देखने लगते हैं तो जागृत का कोई भी सामग्री न टूटा न फूटा, जो जैसा वैसा ही है। पास में बैठे हुए माताजी पिताजी सब परिवार स्वस्थ हैं, सब ठीक ठाक हैं। बस हमें जितने देर सपना देखते उतना जो है उतना देर तक जागृत का ज्ञान नहीं होता है, जागृत का कोई अवस्था मालूम नहीं रहता है। इतना तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, कोई तोड़ फोड़ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बस अब परात्म से देखेंगे तो नुकसान क्या हुआ, सोया अवस्था से देख सकते नुकसान क्या हुआ, उतना ज्ञाप जागृत को भूले। ऐसे ही सोई घड़ी सोई पल परमधाम में नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन राज्य को भूल करके दूसरे को पकड़ ले, बस इतना ही नुकसान। मतलब उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से दिमाग में रखते हुए चौपाई पढ़ना, चौपाई को ध्यान करना, चिंतन करना। बोल रहे हैं कि ईशा का बेवरा देखने एक तुम्हें देखा हूँ खेला, ईशा का ताल्लुक रूहा के छूटे ना बदले हाल। वो ब्रह्मात्माओं का जो ईशक का विषय में, ईशक का संबंध में कुछ नहीं गड़बड़ है, बस बैठे ही हैं। रूहें अरसा अजीम की, ताए लगे ना कोई नुकसान। ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें जो कछु ना रहे पहचान। बस इतना है कि कुछ पहचान नहीं रहेगा। तो राजी से पूछें कि पहचान नहीं होना क्या नुकसान नहीं है? पहचान नहीं होना कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है। तो ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें जो कछु ना रहे पहचान, तो पहचान नहीं रहना क्या नुकसान नहीं है? ये तो आज पूछ रहे हैं, धाम में पूछने की बुद्धि थोड़ी है। आप परात्म में रहो और ऐसे बात करो। और ये जो शब्द जो है पहली बार आप सुन रहे हो, कान में ऐसा बनाओ परात्म में कि ऐसा खेला दिखाऊं तुम्हें जो कछु ना रहे पहचान। हमारी परात्म अभी ना कछु रहे पहचान में क्या बोलेंगे हम? ये हो ही नहीं सकता। ना जो कछु ना रहे पहचान, ताए लगे ना कोई नुकसान, समझ गए ब्रह्मात्मा हमारी परात्म में। लेकिन जो कछु ना रहे पहचान, ये हो ही नहीं सकता है ना। परात्म के दिल दिमाग में आप जाके देखिए तो हो ही नहीं पहचान बोलने में, वो समझ में नहीं आएगा। क्यों? हम इस सब भूलेंगे नहीं, हम आपको भूलेंगे नहीं तो पहचानने की क्या जरूरत? हम आपको भूले, हम आपको मतलब कि भूल ले तो पहचान की बात, हम भूलेंगे नहीं। ये तो राज्य की तरफ से बोल रहे हैं, जो कछु ना रहे पहचान, तो राज्य की तरफ बोला। हमारे परात्म तो समझे नहीं ना इस चीज को। ये बात ऐसा खेला दिखाऊं तुम्हें जो ना कछु रहे पहचान, ये हो ही नहीं सकता। आप 100 देर देखो आजमाए, हम कैसे बोल रहे? ये है ना बात। इसलिए परात्म में सब बात बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं है।
वही सही समझ में नहीं आ रहा है परंपरातम में। जैसे आज राज्य की वाणी और परम धाम जो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही परम धाम में होते समय खेल की बातें समझ में नहीं आ रही। जैसे आज सारा परम धाम और संसार भी देख लिया, झूठा है तो भी सच्चा की ओर ध्यान नहीं जाता है। स्वार्थी है संसार, फिर भी हम उसी को पाल रहे, उसी को पोष रहे। झूठा है शरीर, पता है, सब होते हुए भी देख रहे, अनुभव कर रहे, फिर भी परम धाम की झटका नहीं आती है कि नहीं? बस ऐसे ही ठीक उल्टा परम धाम में राज्य ने सब बताया ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रेम कैसे भूल सकते? ये सब प्रेम भूलने के बाद सारे दुख की बात है, हम भूलेंगे नहीं तो। ठीक है, और भी आगे देखते हैं। ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें जो कछु ना रहे पहचान, ऐसा इसका तुम पे रूह से क्यों ना छूटत, पर एक खेल इन भात का जगाए भी न जागत। ऐसा इसका तुम पे, राजी बोल रहे हैं, रूह से क्यों न छूटत, रूह और इसक छूटेगा नहीं। पर एक खेल इन भात का, बोल भी रहे हैं, इसक और रूह अलग हो ही नहीं सकता है, वो तो बात पक्की है। पर ये खेल इन भात का, लेकिन खेल ऐसा है जगाए भी न जागत। राज्य जगाए भी न जागत, ये समझ में नहीं आ रहा। जब भूले नहीं है, जगाने किस बात की? हम भूलेंगे नहीं, हम भूले तो जगाने की बात है, हम भूलेंगे नहीं। रूहों बात तो एकदम बोल रहे, तुम्हारे से ईशक अलग हो ही नहीं सकता, लेकिन खेल ऐसा है कि जगाए भी ना। राजी ये सब बात छोड़ दीजिए, बस हमको खेल देखना है, हमें अक्षर को खेल दिखाए बस। ये लंबी चौड़ी कहानी कोई जरूरत नहीं, हम भूलेंगे नहीं। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, 4 बच्चे की थाली में खा रहे हैं, हम तो जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, ये हम तो कभी ऐसा। दादाजी बोलते हैं, बेटा अच्छा आज पढ़ाई कहाँ, आज स्कूल नहीं जाना है? नहीं जाएंगे दादाजी, आप इधर उधर बात मत करिए ना, हमारे प्रेम की विषय में बात करिए। हम तो एकदम जॉइंट फैमिली में रहेंगे, हम तो अलग होएंगे नहीं। दादाजी बोलते हैं, नहीं अच्छी बात है बेटा, आज होमवर्क क्या है? दादाजी बात टालो मत, हमारी बात को बात सुन लो। तो दादाजी मन ही मन क्या बोलेंगे? दादाजी ने ऐसे अनंत फैमिली देखे हुए हैं बोलने वाले, और आगे क्या होगा पता है? जैसे फॉरेन पार्टिकल घुस जाएंगे तो क्या होगा उसमें, है ना? तो ऐसे ही मूलमिला में बैठे हैं ब्रह्मात्मा, राजी महाराज बोल रहे हैं कि आप भूलोगे, ऐसा अलग अलग कहाँ पहुँचोगे। तो ये तो हो गए, हमारे में इतने प्रेम है। जैसे दादाजी पूरा आगे की घटनाएं सब दादाजी को मालूम है, ऐसे ही राज्य को सब मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। और ब्रह्मात्मा प्रेम के जोड़ में सब प्रेम होने पर सब समस्या है। जब प्रेम है तो ऐसा कुछ समस्या आएगी। बात तो सही बोल रहे हैं मूल मिला, अब वो बात हमको खेल में बोलना है। जब प्रेम आ जाए तो फिर सब कुछ हो जाए। बात यहाँ की थी, लेकिन कर रहे हैं मूल मिला बेहोशी में कर रहे हैं, होश में नहीं कर रहे। अब आज हमें होश में धनी नहीं लिया है, तो अब होश में वो बात करनी है, लेकिन बनना नहीं। पता है प्रेम आने पर सब हो जाता है, लेकिन धनी ने प्रेम अपने पास रखे, आहा बढ़िया नाटक कर। रूहें अरस जिम की ताए लगे ना कोई नुकसान, ऐसा खेल दिखाऊं तुम्हें जो कछु ना रहे पहचाना।
ऐसा ऐसक तुम पे रूह से क्यों ना छूटत, पर खेल न भात का जगाए भी न जागत। आज तो अनुभव हो रहा है ना, पर आत्मा में याद नहीं था, याद नहीं हुआ, मतलब समझ में नहीं आया, आज समझ में आ रहा है ना। जगाए भी न जागत, राज्य की वाणी घर घर आए, ध्यान लगाए, सेवा पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परम धाम की बातें ही करते हैं, लेकिन जागते नहीं है। आज पता चला राज्य आप क्या बोल रहे थे। बोले कि मैं छिपूंगा तुम सो, तुम पाए न सको मुझे, न पाओ तरफ मेरी को, ऐसा खेल दिखाऊं गुज्जर। आप परात्म में चले जाइए। फिर कभी कभी हम नीचे उतारते हैं, लेकिन उतारना नहीं नीचे, धीरे धीरे चलिए। मूल मिलावा में मैं छिपूंगा तुम सो, सामने में बैठे राजी महाराज, इतना झलझलाकार श्रृंगार देखे तो हो, श्री राजी महाराज का श्रृंगार है। अब मुख से बोल रहे हैं मैं छिपूंगा तुम सो, तुम पाए न सको मुझे, मुझे मिल नहीं सकोगे। अरे सामने में आवे, कहाँ जाएंगे राजी। न पाओ तरफ मेरी को, मेरी तरफ भी तुमको पता नहीं चलेगा, हाँ किस डायरेक्शन में। ऐसा खेल दिखाऊं कुछ, खेल और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, और इंटरेस्टिंग बना। देखे राजी के कारीगरी, बातों बातों में खेल इतना अट्रैक्टिव बना रहे हैं, इतना आकर्षण पूर्ण बना रहे हैं कि और देखो कब देखो कब देखो, ऐसा बना रहे हैं। और कहूँ जाए छिपोगे, हम ब्रह्मात्मा पूछ रहे हैं, हमारी परात्मा पूछ रही है। ओह राज्य महाराज, और कहूँ जाए छिपोगे कि हमको करोगे दूर। आप कहीं जाकर के छिपोगे या हमको दूर करोगे, कि कहीं बैठे दिखाओगे, कि यहीं मुलमिला में यहीं अभी बैठे बैठे दिखाओगे। धनी अपने हजूर, अपने हजूर अपने नजीक पास में रख करके दिखाओगे, या आप कहीं छिपोगे कि हमको करोगे दूर। कैसा खेल दिखाओगे। हाँ, कितना सुंदर प्रश्न है। फिर धनी ने कहा दूर कहूं न जाऊंगा, और इंटरेस्टिंग, दूर नहीं कहाँ जाऊंगा। तुम बैठो पकड़ चरण, तुम मेरे चरण पकड़ के बैठ, चरण पकड़ो मतलब पास में बैठो। कितने जने सुंदर साथ में तुम बैठो पकड़ चरण बोले हैं, ये प्रमाण चौपे डाल करके सब धनी के चरण पकड़ के बैठे हैं, जैसे कि मैंगो ट्री को सब जड़ में पकड़ के बैठे हैं। तो थोड़ा मूल मिला हुआ ही उबड़ खाबड़ बना दिए हैं। कितने का चिंतन है ऐसा। दूर कहूं न जाऊंगा, तुम बैठो पकड़ चरण, मतलब मेरे चरण के पास में रहोगे। खेल देखोगे इतही, तुम मिला सब मोमिन। तब मिल करके खेल दो। हम सब मिला मोमिन बैठेंगे पकड़ तुम्हारे चरण, तब कहा करसी फरामोशी। जब आपके पास में बैठे, चरण में बैठे, तो फरामोशी क्या करोगी। ये निंद्रा का आवरण, अज्ञान क्या करेंगे। जब बैठे हुए एक तन मतलब सब एक दिल एक तन हो करके आपके पास बैठे हैं, तो भूलन का खेल क्या होता है, हो ही नहीं सकता, हम भूल ही नहीं सकते हम। अरे गले बात सब लेके मिला बैठेंगे एक होए, तो फरामोशी कहा करे होए न जरा जुदिया कोई, होए न जरा जुदिया, अलग अलग हो ही नहीं सकते हैं। जेते कोई मोमिन, अब ब्रह्मात्मा क्या बोल रहे राजी महाराज के साथ, जो कोई मोमिन सो बैठे तले कदम, तो तुम्हारे रसूल का फेरे नहीं हुकुम। आपके मोमिन आपके पास बैठे और आप बोल रहे हैं कि हम रसूल भी भेजेंगे इस चीज को याद दिलाने के लिए, उस समय में भी तो तुम याद नहीं कर पाओगे। आप बोलते हो वो ही नहीं सकता, फेरे नहीं हुकुम। जो हुक्म फेरे, आपके आदेश को फेरे, वो मोमिन हो नहीं सकता, वो ब्रह्मात्मा हो नहीं सकता। राजी महाराज सुन रहे हैं, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं। जो मुनकर हुक्म सौ, आपके आदेश को कोई पालन नहीं करे, मोमिन का ये क्यों होता है, उसको ब्रह्मात्मा बोल ही नहीं सकते।
दियो फरामोशी हमको, देखो 100 बेर आजमाए। डाल दिए फरामोशी और 100 बार परीक्षा करे, लेकिन हम आपको भूलेंगे नहीं। सो कैसा मोमिन, ब्रह्मात्मा ही बोल रहे हैं, सो कैसा मोमिन अरस की अरवाहें, अरस की अरवाहें कैसे हो, हम कदमों विचार सके क्यों जासी भुलाए। मोमिन कहे ना, और अरवाहें अरस के कहे ना, और आपको कदम भूलना हो ही नहीं सकता, इसलिए हम भूलेंगे नहीं क्यों जासी भुलाए। जिए तीरुए अरस की ताए, फरामोशी न जाए जित। ब्रह्मात्मा क्या बोले, जो हम परम धाम के हैं, जेती रूहें अरस की ताए, फरामोशी न जाए जित। फरामोशी हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कछु पड़े बीच अपने, आप और हमारे बीच में कुछ आ जाए पर्दा के रूप में, हाँ, कछु पड़े बीच अपने, ये नहीं सके की रीत, ये प्रेम का रीत ही नहीं। प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, आशुक और माशुक के बीच में कुछ पर्दा हो, ये हो ही नहीं सकता। या तो आशिक नहीं, या तो माशुक। आशुक माशुक है तो बीच में कुछ घुसेगा ही। ये नहीं सकी की रीत। ब्रह्मात्मा बोल रहे हैं सुंदर साथ जी, हाँ कितने ज्ञानी देखो। कछुए न चले फरामोश का, हम आगु होए चेतन। राजी महाराज, जब आपने इतने सचेत कर दिए, चेतन मतलब आपने हमें सचेत कर दिए हैं पहले ही, तो कछुए न चले फरामोश का, नीत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका हमारे रूह के असल है एक तन, जैसे शरीर रूहा हमारा परात्म है, उसी तरह प्रेम भी हमारा अखंड है। हमारा नुरितन अखंड, हमारा ब्रह्मानंद आनंद अखंड, तो हमारा प्रेम भी अखंड, ये खंडित हो ही नहीं सकता। इसका हमारे रूहा के असल है अकजात, बकाड़े पट करूं तुम देख न सको कोई। 14 नंबर 49 राजी महाराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बक्का आड़े पट करूं, अखंड परम धाम के में पर्दा डाल देता हूं, तुम देख न सको कोई, तुम कुछ नहीं देख सकोगे परम धाम के विषय। जैसे पर्दा डाल देता हूं ना, पर्दा में तुम क्या क्या देखोगे, बैठिया सब झूठे मिलावे कबीले तुम देखोगे सब कोई। राजी ने बोल दिया, झूठे मिलावे कबीले, झूठा परिवार देखोगे, तुम देखोगे सब सोए, सब झूठा देखने लगोगे। बैठिया सब मिला के, यहीं पास में बैठे, अंग सो अंग मिलाए जरूर, उठाऊं जुदे जुदे मुलाकाऊं, तुमको अलग अलग जगह में पहुंचा देता हूँ, नए नए वजूद बनाए भेज देता हूँ। देखो पर ऐसा देखोगे तिलसम, झूठा ऐसा देखोगे, जो सबे हुई फरामोश, सब झूठा जो सबे हुई फरामोश। इलम देव मेरा बेशक, वहां जा करके मैं मेरा ये अभी का जो सारा वार्तालाप जो है ना, संवाद सब मैं बता दूंगा। इलम देव मेरा बेशक, तो भी ना आओ माए होश, फिर भी तुम होश में नहीं आओगे, ऐसा खेल देता। और इंटरेस्टिंग हो गया मूल मिला में खेल। जब ऐसा बोलेंगे ना राज जी, तो और इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग। आहा, ये कैसे हो सकता है धामधनी। यह खेल ऐसा है, तुम अपना कबीला कर, वो खेल ऐसा है, तुम्हें अपना कबीला कर, अपना परिवार बना करके बैठो, कोई ना किसी को पहचाने। अभी आपस में जिस तरह से बैठे हो ना, एक आपस में किसी को कोई नहीं पहचाने, कोई न किसी को पहचाने। बैठो जुदे जुदे कर घर, अपना अपना क्वार्टर बना के बैठो। ते की जानोगे झूठ है, और मजे की बात तो यह है ब्रह्मात्मा हो, ते की जानोगे झूठ है, ये झूठ है पक्का जानोगे, तो भी दिल से ना छूटे यह, फिर भी वो दिल से छूटने वाला नहीं। ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठ है सो स्नेह, ऐसा मोहब्बत बांधोगे झूठे से तुम्हारा प्रेम। जैसा जैसा बोला था उस परात्म शरीर में ये समझ में आया ही नहीं, आज समझ में आ रहा है। जैसे बोले तो वैसे हुआ ना, समझ में आ गया ना आज।
एक एक जानोगे झूठ है तो भी दिल से न छूटे, ऐसा मोहब्बत बांधोगे झूठ है सौ सने हो। बोला तो था जैसा बोला था वैसे ही हुआ करके अब आगे क्या, बैक टू पेविलियन, उसी को बोलते हैं अब धाम गमन। तो मरने के बाद ही धाम गमन का अर्थ प्रयोग करते हैं, धामवासी होना है अब। लेकिन अब एक कोई बता सकता है क्या? भारत में रहने वाले भारतवासी, नेपाल में रहने वाले नेपालवासी, विदेश में रहने वाला विदेशी, है ना। तो हम ध्यान चिंतन मनन से अपने परात्म स्वरूप में मूल मेला बैठेंगे तो हम परम धाम में बैठेंगे ना। तो अपना परात्म क्या है? परात्म परम धाम वासी है कि नहीं? हमारा परात्म परम धाम में तो परम धाम वासी है कि नहीं? अब परम धाम वासी प्राचार्य महेंद्र महाराज बोलो तो, परम धाम वासी प्राचार्य महेंद्र महाराज। हम फेसबुक में डाल देंगे इतना परम धाम वासी, लाखों लाखों फोन आना शुरू हो रहे। क्या बोलते हैं परम धाम? परम धाम वासी सहन नहीं हो पाता। हाँ, स्वर्गवासी वैकुंठवासी बोलते हैं ना, इसलिए भारतवासी महेंद्र महाराज बोलेंगे तो सबको सहन होता है, लेकिन परम धाम वासी महेंद्र महाराज तो हो गया। ए राज 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 जागने भी नहीं, तो बोले माया बोले ना जागने भी नहीं देते हैं, तो हम जाग भी नहीं सकते ना। देखिए तो नहीं तो बात तो एकदम पक्का है। अपने परात्म में देखे सब बढ़िया से ऊपर रूम में प्लेट लगाइए, रूम में अपने परमधाम वासी फलना का अपना नाम लिखिए, कल्पना करें तो परमधाम वासी करके ध्यान लगा रहे हैं, परमधाम में अपना परात्म में बास बैठे हैं करके ऐसा शब्द लगा करके कमरा में चिपका करके ध्यान में बैठे तो अंदर आपको दरवाजा तोड़ तोड़ करके मारेंगे अंदर घुस करके। क्या लिखा है ये? इसलिए संसार में जीना झूठ है, मरना सच है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनम। ते की जानोगे झूठ है तो भी दिल से न छूटे, ऐसी मोहब्बत बांधोगे झूठे से झूठ सनेहा। वाही जानोगे न्यामत, वही मेरा धन संपत्ति, मेरा पद प्रतिष्ठा पैसा, अपने लड़के बच्चे परिवार, यही मेरा धन है बोलोगे। और वाइशों करोगे प्यार, आई लव यू, आई हो माई डार्लिंग, ये आई मैं शिष्य है मेरा गुरु, ये इस तरह से वही। और वाइशों करोगे प्यार, सुख दुख सारा झूठ का वाही कुटुंब परिवार ऐसा बनाओगे। आग पानी पूजोगे या सूरत बनाए पत्थर, पत्थर के मूर्ति बना बना करके पूजा करोगे। कहोगे हमारा हक है सब की है नजर, तुम सब बैठो ऐसे नजर होगा तुम्हारा, और इंटरेस्टिंग खेलोगे। मूल मिलाप ये प्रेम संवाद में ना यही आदि अनादि फलक सोए करके लालच महाराज बीता के दूसरा प्रकरण में बोलते हैं ना, यही आदि अनादि फलक सोए, धनी ने सब बता दिया। कहोगे हमारा हक है सब की है नजर, आहा और इंटरेस्टिंग। पाताल जिमी आसमान जिमी पाताल लगा सब झूठे झूठा मंडल, ऐसे झूठे खेल में तुम जाओगे सब रल, रल मतलब उसी में मिल जाओगे, दूध मिस्त्रीवत हो जाओगे। हक इनो में न पाइए न कछु सुनिया काना, साच न पाइए इनो में ये झूठे फना निधान। झूठा खेल कबीले झूठे झूठे झूठा खेले, सब झूठे पूजे खाए पिए झूठे झूठे झूठा बोले। सब झूठा झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा सब लगेगा मीठा। झूठा सब झूठा, झूठा सब लगेगा मीठा। मीठा लग रहा है ना? देखिए तो अभी जैसा बोले से वैसा हो रहा है। ये तो पहली आवृत्ति जा रहा हूँ, अब इस सेकेंड आवृत्ति फिर आना पड़ेगा।
अभी तो पहला एक रिदम से हम परम धाम में बैठे बैठे खेल कैसा है राजी महाराज सारा बता के हमारा ऐसे इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कि कब दिखाएंगे कब दिखाएंगे। हाँ, झूठा खेल कबीले झूठे झूठे झूठा खेले, सब झूठे पूजे खाए पिए झूठे झूठे झूठा बोले, झूठा सब लगेगा मीठा। एक आदमी था, दिन में अगर 20 आदमी अगर उसको कब मेरा पैसा लौटाओगे भाई, कब लौटाओगे, 20 जन अगर नहीं पूछे तो उसको नींद नहीं आती थी। कोई माँ को ऐसा भी होता है, आज गोद में बच्चा ने पेशाब नहीं कर दिया तो नींद नहीं आती। झूठा सब लगेगा मीठा। झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठा झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। ये सब मूल मिला में बात हो रही है सुंदर सा। सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। इसका तुम्हारा तो साचा, मोहे याद करो बखत इन, रब्द किया तुम मुझ सो बीच बका वतन। 60 नंबर चौपाई क्या बोले? ये सब चौपाइयों को बोलते समय, ये सब भाव को बोलते समय बिल्कुल तटस्थ होना। बस चौपाई को बढ़िया से राज्य के श्रीमुख से, मुखार मिलाओ में श्रीमुख से चौपाई शब्द उतर रहा है वो देखना, और अपना कान को परातम में रखना, और परातम को कान से सुनना इस चीज को कि क्या बोल रहे हैं। सब झूठे पूजे खाए पिए झूठे, झूठे झूठा बोले। आहा, धनी ने पहले दिया हुआ ज्ञान अभी पता चल रहा है। बालपना में, बालपना का सारा शब्द कितना एनर्जी लॉस्ट हो गया। किशोर अवस्था का कितने को वचन दिया था, क्या क्या लेन देन हुआ था, वो सारा भूल गए। ऐसे करते करते सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। हाथ में जाया जीरा का जीरा, शून्य का शून्य ही रहा। कुछ न लेके आए थे, न कुछ लेके गए, खाली हाथ आए जगत में, खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आए जगत में, खाली हाथ जाएगा। फिर 84 का चक्कर फिरी हुई। ओ हो राजी महाराज, अब जल्दी उठाओ हे धनी। जैसा आपने कहा था वैसे हुआ, इसलिए तटस्थ होकर के खाली चौपाई को आप ध्यान से सुनो। सुख दुख जोइना, सुख दुख इना में झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। ईशा का तुम्हारा तो साचा, राजी महाराज तुम्हारा प्रेम तो सच्चा है। मोहे याद करो बखत इना, ऐसे झूठे के बीच में मुझे तुमको मुझे याद करना है। रब्द किया तुम मुझ सो बीच बका वतन, अभी परम धाम में रब्द किया तुमने बीच वतन। ऐसी तो कोई ना हुई बिना इलम होवे होशियार, हांसी बिना कोई ना रही छोड़ न सके अंधार। ऐसी तो कोई ना हुई, यह संभव है बिना इलम होवे होशियार, इसीलिए इलम दिया। ये ज्ञान जो याद दिला रहे हैं ना, प्रेम संवाद याद दिला रहे हैं ना, यही इलम है। आहा, बिना इलम होवे होशियार, ऐसा तो कोई ना हुई, इसलिए हंसी बिना कोई ना रही, सब हंसी के पात्र हो गए। छोड़ न सके अंधार, झूठे अंधार छोड़ नहीं सके। इलम मेरा लिया के निशंक दूनी से तोड़, अब जा रहे हो मैं इलम दे रहा हूँ। इलम मेरा लिया के निशंक दूनी से तोड़, मेरा इलम से दुनिया से संबंध तोड़ोगे तो सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। तो अब आज का होमवर्क क्या हुआ? आज की तिथि में हमारा होमवर्क क्या हुआ? धनी ने मूल मिला बैठे बैठे खेल की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया, खेल में आया। खेल में आने के बाद
सदगुरु को याद करेंगे तो इतना 40 साल उन्होंने ब्रह्म ढूंढते 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 लास्ट में कुछ नहीं हाथ में आया, और लास्ट में दर्शन देख करके बोला, देवचंद्र देखो तुम्हारा परमदम पुरातम, तुम्हारा परातम, तुम्हारा प्रेम संवाद, ये प्रेम संवाद देख तो तुम्हारा क्या क्या बोले थे तुमने, और मैंने क्या क्या बोला था, झूठ में जाओगे बोला था। 40 साल तुमने झूठ देखा कि नहीं देखा, मेरा डायरेक्शन मिला, मेरा तुम तो कहाँ देवी में रहे, देवता में रहे, उसमें रहे, उसमें रहे, ये सब तुम्हारा समय हुआ कि नहीं हुआ, जो मैंने बोला था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ओहो, यहाँ के प्रेम और यहाँ का धाम का, और ये मैं ढूंढ रहा था क्या। प्यारे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज को याद करें, सदगुरु का जो प्रेम संवाद, राज्य के साथ जो बातें हुई, तू कौन आए थे क्यों कर। अब सदगुरु के मेहनत को सार अतिसार समझते हुए महामति प्राण जी द्वारा राजी महाराज ने दी हुई वाणी को याद करते हुए सहज स्वभाव से हम उस दिव्य परम धाम को जो हमें चितवनी दी हुई है, और हमें साधन पक्ष में, साधना पक्ष में हमें जो सेवा पूजा दिया हुआ, साधना पक्ष में जो हमें सेवा पूजा दे रखी है, उसको दिनचर्या बनाते हुए, ओहो मारा बालाजी चलो जमुना जल झीले, सैया कीर्तिक बन में जावे, सकपन में वसरला। जो परम धाम का अपने ब्रह्म लीला का जो सेवा पूजा दे रखे हैं, सेवा पूजा करे परातम भाव से, चुलो करे पूछे, ये परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति का पतिव्रता साधना नाम। साक्षात अनी सेवा कीजिए रूढ़ी राखे जो मर्म, जो हमें पकड़ाए हैं वही करते रहें, वही करते हैं, समझ से भाव से दिल से करते रहें, और उपाय कोई नहीं। सोई भला ऐसा का जो मुझ पे आवे दौड़ा, झूठा खेल दिखाइया 14 तबक की जहाना, एक कांकरी होए अर सके तो उड़े जा उड़े जा उड़े जिमी आसमान। एक भी कांकरी धूल बालू का कण धरती में आए, आसमान झूठा नहीं टिकाता, संसार नहीं टिकता है। कहने मतलब आपको एक बार अपने परात्म के उस प्रेम संवाद के अंदर वो भाव, वो धनी का, वो मुलमिलावा का, वो आसन, वो थम्ब, वो कारपेट, वो राज्य का सिंहासन, राज्य का चरण, श्याम जी का चरण, राज्य का एक एक अंग, अगर थोड़ा सा भी अगर स्वाद आ गया रूहों को, तो संसार उड़ जासी। धाम का एक कण आने का ठीक उड़ जासी, अर्थात धाम का एक कण भी, बालू भी अगर याद आए सच्चे दिल से, तो संसार तिलसम उड़ जाता है। ज्यों निद में सुपना देखिए, कई लाखों वजूद दिखाए, आए ना, ज्यों निद में देखे सुपन। ये तरीका से धनी ने परात्मा में बैठे बैठे खेल दिखा रहे हैं। ज्यों निद में सुपना देखिए, कई लाखों वजूद दिखाए, आँखा खुले उड़े उड़े फरामोशी, वह तब ही मिट जाए। ये तो हम अनुभव करते हैं, हमें अनुभव है, आँख खुलने पर सपना नहीं रहता है। ऐसे परात्म का आँख खोले संसार नहीं रहता है, बात खत्म। इस दर्जा से धनी समझा रहा। फुरमा न लिखूं तुमको और भेजूंगा पैगाम, मुझ मिला में बात हुई थी। वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण सब भेजूंगा और पैगाम भी भेजूंगा। तुम कहोगे कि न भेजिया किनके यह कलाम करके मेरा मजाक उड़ाओगे। आ गए कहीं न कहीं परम धाम बोले। ऐसा बोलोगे, हाँ हमारी परात्म सुन रही है। क्या क्या राज्य महाराज बोले, राज्य सब आप छोड़ दीजिए, हमारा प्रेम कभी टूटने वाला नहीं है, फूटने वाला नहीं है, भूलने वाला नहीं है। खेल दिखाइए, बस हमको खेल देखना है। लग रहा है खेल का रड लग रहा है, हम भूलेंगे नहीं। आप क्या क्या बताओगे, ये कहीं हो ही नहीं सकता। जब इस तरह से प्राण जी ने बताए जागरण यात्रा में,
तो चिंतामणि हंसने लगा। चिंतामणि, अनाथनाथ सुनाऊं, चतुर्भुजी दिखाऊं, शेष नारायण दिखाऊं, सहस्त्र फन वाला दिखाऊं? बेचारा चिंतामणि पद्मावतीपुरी धाम पहुंच नहीं पाए, लेकिन सूरत में इधर उधर मेरता तक में कभी कभी प्राण मजाक, लालदास इधर में चिंतामणि जी बैठे हुए हैं, लालदास, हाँ जी, अनाथनाथ सुनाऊं, झिलमिल तारा दिखाऊं, सहस्त्रभान दिखाऊं? बोलते ओ लालदास, चिंतामणि धनी हो गया, कितने बार बोल। कहाँ परातम के, क्या बात है। अभी यहाँ जिस तरह ऐसे स्वामी जी, प्राण श्री जी अपने जमाने में मजाक कर रहे हैं, ऐसे तारतम द्वारा अपने ऊपर मजाक देखना है। धन कमाऊं, आई लव यू बोलूं, हम ये करें वो करें करके बस हमारा भी राज्य महाराज बढ़िया मजाक उठा रहे हैं, उड़ाएंगे, बढ़िया मजाक उड़ाएंगे। ओए कितने तले बिल्डिंग बनाए थे, फलना जगह 3 मंजिल वाला, फलना जगह में 4 मंजिल वाला, और गाड़ी कितनी थी, गाड़ी 4 बजे, कहाँ गए सर, सारा गया गुरुदेव महाराज। वो परातम में खड़े होकर के देखेंगे तो ये सारा झूठ का झूठ, अभी पहले बोला ना, कितना बोला, झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, ओहो बढ़िया बाजार फैला दिया। पुरमाना लिखूं तुमको और भेजूंगा पैगाम, तुम कहोगे कौन भेजिया, किन के कलाम, वाह कहाँ है हमारा खसम और वतन हमारा किताब, 14 तबकों में नहीं है किन की किताब, किसकी किताब है, 14 लोग में तो हमने देखा नहीं, ऐसा बोलोगे तुम। राजी महाराज आप ये सब लंबा चौड़ा प्रवचन मत दीजिए, हमको खेल देखना है। राजी महाराज सुनो तो सही क्या होने वाला है आगे, हम कुछ को, हम ये सब भूलने के, आपको प्रेम, आपसे प्रेम टूटने के बाद हम आपका प्रेम हमारा झूठेगा ही नहीं, हमारा तो पहला ही नियम बता दिया ना, पहले क्या बोले, पर असल ईसा का ना बदले जो नेचल रूहानियाम, ये एकदम पक्का है। कौला फैल हाल बदले पर ना छूटे रूहा ईसा का। देखिए तो आपके परिभाषा है कि नहीं, वो तो मैंने बोला, लेकिन मैं ये भी तो बोल रहा हूँ, वो भी तो सुनो। नहीं, हम सुनेंगे नहीं। हमारा जब प्रेम भूलने के कारण सब आप बोल, हम प्रेम भूलेंगे नहीं, हमें आपका जो संबंध है वो टूटेगा। खेल और इंटरेस्टिंग हो रहा है, कहाँ है हमारा खसम और वतन हमारा किताब, बोलोगे 14 तबकों में नहीं एक न की किताबत, आपन आए वास्ते मचकुरा रस से उत्तर, तो ये दुनिया जो तिलसम की सो माने क्यों कर राश्यमा जी। सुंदर सा जी 54 नंबर 66 तक पहुंचे हम। प्रसंग कैसा है, आहा, आप बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधा रखिए। दिव्य परमधाम श्री राज जी का रंग महल, सुंदर परमधाम, ओहो बटपुरी की चौकी, फुलबाग नूरबाग, उन झरखों से सब आनंद देख रहे, नौ भूमि तक दूरदर्शिका भूमि से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बड़ी रंग छोटी रंग सारा अपरम अपार ब्रह्मानंद का सूरज चांद धनी के हजूर। ऐसे परमधाम परात्म अपने परमधाम स्वरूप से तिलसम छोड़ा सा संसार दिखाने का प्रसंग चल रहा है। राजी महाराज बोल रहे हैं अब तुमको ऐसा ऐसा खेल दिखाऊंगा, लेकिन भूलोगे हम बहरे दावा के साथ बोल रहे हैं, ब्रह्म आत्मा है, प्रेम ही हमारा स्वरूप है, इसलिए आपको हम भूल नहीं सकते, हम क्योंकि प्रेम हमारा खासियत है। राजी के हृदय में वही तो प्रेम तुमको यहाँ रख करके भेजूंगा, इसलिए मैं प्रेम ना होने से क्या होगा वो बता रहा हूँ, प्रेम तुम्हारा सब कुछ। अरे ये बात, प्रेम मैं तुम्हारे पास रखूंगा नहीं बोलेंगे, तुम्हारा प्रेम मेरे पास रखूंगा नहीं बोलेंगे, नहीं तुम प्रेम स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप, लेकिन सारा जो है वृत्तांत प्रेम नहीं पहचानने के कारण हुआ है। इसलिए ये बात आटी बात नहीं छोड़े, यहाँ इलम दे करके बता रहे हैं। अभी पता चल रहा है
कि इलम से पता चला ईशक को धनी ने अनहोनी हक्के करी और सूखा सूखा भेज दिया। इसका मतलब है पूरा प्रेम का भंडार तो राजी थे, लेकिन ये पता न चलने से अब पूरा इलम तो दिए, पूरा इलम दे करके सारा परमधाम को लज्जत दिए। अब तड़पती है आत्मा की राज्य, अब हमको सारा देख लिए हैं, हमको उठना है, उठाओ उठाओ, अब हमको प्रेम दो। इसीलिए इंद्रावती आत्मा तड़प उठती, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं मैं खिताब खुदाए हे राजी, ईशक दीजो मोय अपना मोय आय समुदाय। अब हारिया हारिया कहूँ बारह केटली हे राजी महाराज, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको प्रेम चाहिए, प्रेम प्रेम। जिस दिन हमारी अंतरात्मा जागने के ब्रह्मांड से ये तड़पन जब आएगा प्यारे सुंदर से, तब वो परमधाम का लज्जत आएगा। जब तक ये प्यास प्रेम ईशक का सुराही प्रेम का प्याला, जब तक वो प्रेम के लिए हम रोएंगे नहीं। आज रोएंगे राज्य के पास जाकर, लड़का के लिए रोएंगे, लड़की के लिए रोएंगे, शादी के लिए रोएंगे। शादी के बाद 10 साल हुआ है, बच्चा नहीं है, उसके लिए रोएंगे, सुविधा के लिए रोएंगे, संसार के लिए रोएंगे, प्रेम के लिए हम रोएंगे नहीं। जब तक प्रेम के लिए रोएंगे नहीं, धनी हमें जगाएंगे। इसलिए बस वही तंतु रहा, ईशक दीजो मोय अपना। इंद्रावती तो प्रार्थना कर करके रोई और हो गई। अब हमारी बारी कब आएगी? राज्य महाराज, अभी तो हम बस संस्था के लिए रो रहे हैं, मंदिरों में सिंहासन में सोने लगाना है, सोने का सिंहासन बनाना है, इसलिए सुंदर साथ से रो रो करके इकट्ठा कर रहे हैं, सिंहासन राज्य को बढ़िया बना रहे हैं, और संस्था चलाने के लिए रो रहे हैं, और क्या क्या के लिए रो रहे हैं। सही अर्थ में एक की श्वास श्वास एक तरफ हुआ है। जैसे गरम तावा में अगर खड़ा होना हो, तो गरम तवा में खड़ा हो तो क्या क्या मांगेंगे हम उस समय? वहां से बड़ा से उठ के भागना चाहते हैं, है ना, गरम तवा। ऐसे संसार गरम तवा की तरह कब दिखाई दे? अभी तो नरम मुलायम सुंदर माला, हमारा जी हाँ गुरु जी आइए, हाँ बैठिए, और बढ़िया सिंहासन मिल रहा है, बढ़िया बैठने। कब ये चित्तवृत्ति संसार को जलता हुआ अग्नि की तरह, जैसे कि पूरा जंगल में अग्नि प्रकट हुआ हो और उसके अंदर मैं कीड़े की भांति, वहाँ पर चारों तरफ अग्नि आया है और मैं बीच में कीड़े की भांति। कल्पना करें जंगल में कीड़ा कितना तड़पता होगा। इस तरह से धनी के पूरा संसार जलता हुआ अग्नि की तरह देख करके एक श्वास से राज्य के लिए तड़पे। ऐसा कुछ समय कब आएगा? सुंदर साथ जी इस तरह से अपने आप को ज्ञान से, इलम से मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। पूरी तरह अंतर आत्मा से कुछ मुझे नहीं चाहिए। जैसे एक खोया हुआ बच्चा रोता है, तड़पता है, उसको आम भी उसको उसका संतले दीजिए बुलाने के लिए, संतला पकड़ेगा जल्दी, उसको भी निचोड़ देगा, वो खाएगा नहीं। इसी तरह उसको बस जब तक माँ न मिले बच्चा कैसे तड़पता। इसलिए राज्य का प्रेम जो मैंने खोया हूँ, जब तक वो न मिले तब तक मेरे को चैन नहीं। इस तरह से हृदय कब टूटेगा? ये सब आवरण का पर्दा कब टूटेगा? हमने कंठस्थ तो कर लिया 14 लोग अष्टावरण करके, तो हमने रोक लिया है, लेकिन हमारे ऊपर जो, अपने ऊपर जो अष्टावरण है, ये कब फूटे? पद का आवरण है, पैसा का आवरण है, मान का आवरण है, मर्यादा का आवरण है, पुरुषत्व का आवरण है, स्त्रीत्व का आवरण है, ये गुरुत्व का आवरण है, ये पता नहीं क्या क्या चीज का आवरण है, सब तोड़ करके एक सुहागिन और मेरे राज्य, बस ये तंतु कब फूटे? सुंदर साथ जी इसकी अपेक्षा करते हुए हम चौपाई को दोहराते हैं। कहाँ है हमारा खशमा?
और वतन हमारा कीत 14 तबकों में नहीं, 14 तबकों में नहीं, एक न की किताबत, एक न की किताबत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मनोहरलाल जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।